हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कभी कहता है a माइनस बी 2 से डिवाइड है, कभी 3 से कहता है, कभी 5 से कहता है, कभी 7 से कहता है। 5 से भी कई बार आ चुका है, 3 से भी कई बार आ चुका है और 2 से तो कई बार आ चुका है। इसका मतलब अगर हम लोग आज इस 2 से डिवाइड वाली कंडीशन को सीख लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाएगा, चाहे वो 5 से मांगे, चाहे वो 3 से मांगे या 7 से मांगता है तब। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है ना उसको नोट कर लेते हैं। दिया है और आसान तरीके से सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे। a कॉमा बी, अगर आर के अंदर कोई मेंबर आता है और वो z क्रॉस z से आना चाहिए, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि जो हमारा a है वही पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब समझते हैं ना, कंप्लीट नंबर 1 2 3 और प्लस में भी, माइनस में, प्लस में भी, माइनस में भी और जीरो भी, तो ये हमारे पूर्णांक बनते हैं। कह रहा है ए और बी दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इसलिए आर जेड क्रॉस जेड आपको दिखाया गया है। ठीक, सच दैट ऐसे होने चाहिए कि ए माइनस बी, यानी कि इन दोनों नंबर को अगर हम लोग लेस करते हैं, तो वो कहता है कि जो रिजल्ट आएगा वो 2 से डिवाइड हो, यानी 2 से विभाजित होना चाहिए। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, विभाजित है। आर के पास जो भी मेंबर आएगा, आर के अंदर जो भी मेंबर आएगा वो मेंबर ये रूल जो होता है इसको फॉलो करना उसको पड़ेगा। यानी कि अगर आर का मेंबर है तो ये रूल फॉलो करेगा, ज़रूर करेगा। अगर नहीं करता है तो बाहर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको तुल्यता संबंध दिखा दीजिए। चलिए डालते हैं, हम हेडिंग डालेंगे तुल्यता संबंध के लिए। तुल्यता संबंध के लिए हमें काम करना है तो हमने हेडिंग डाल दी है। ठीक है, उसके बाद पहली हेडिंग जो होती है यहाँ पर, पहला जो केस हमें फाइंड करना है वो होता है स्वतुल्य। सब जानते हैं, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, स्वतुल्यता भी कहते हैं, स्वतुल्य भी कह सकते हैं। स्वतुल्य बोलेंगे तो संबंध लिखना पड़ेगा, स्वतुल्य संबंध। और स्वतुल्यता अगर आप लिखते हैं तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ना हम लोगों को एक एलिमेंट मानना होता है, बस एक एलिमेंट कहाँ से लेना है, जेड से लेना है। एक एलिमेंट हम लोगों ने जेड से ले लिया है। ठीक है, और फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए हम काम करते हैं। ठीक, कैसा होता है देखो, ए का रिलेशन ए के साथ। आर जो होता है रिलेशन, ये जो रिलेशन आर है हम इसको यहाँ शो कर देते हैं, तो ए का रिलेशन ए के साथ आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। और दिखाने का तरीका एक और भी होता है, आप दिखा सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमने दिखाया ए का रिलेशंस अगर ए के साथ है। अब हमें क्या करना होता है इसके बाद, पता है, इसके बाद हमें ना रूल लगाना होता है। जो रूल है ना ये वाला, ये रूल हमें लगाना पड़ेगा। अब तो क्या रूल लगाएंगे कि a माइनस ए जो भी आंसर आएगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो a माइनस ए कितना हो जाएगा, 0। अब जो रिजल्ट ये आया है, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हम सब जानते हैं 0 तो हर नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 0 को हम लोग 5 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो हम सब जानते हैं 5 को मल्टीप्लाई में लिख दो, 5 नीचे है तो 5 से 5 कट जाएगा, 0 आ गया। इसका मतलब किसी भी नंबर, कोई भी नंबर 0 को डिवाइड कर सकता है, 0 को छोड़कर। ठीक, तो इसका मतलब 0 जो आया है रिजल्ट हमारा, ये 2 से विभाजित है। चलिए, अगर ये रूल हमारा हो गया पास, इसका मतलब सिंपल हो गया है क्या, कि भैया आर जो है एक स्वतुल्य संबंध बन चुका है। चलिए, इतनी बात समझ में आपके आ गई होगी, स्वतुल्य संबंध बन चुका है। अब जब एक काम हमारा हो जाता है ना, फिर हम दूसरी हेडिंग डालते हैं इसके अंदर, वो होती है सममित वाली। आप जानते होंगे सममित यानी सिमेट्रिक आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर सममित में कितने एलिमेंट लेने होते हैं, सममित में 2 एलिमेंट लेने होते हैं। स्वतुल्य में कितने एलिमेंट लेने होते हैं, स्वतुल्य में 1 एलिमेंट लेना होता है। याद रखिएगा इस बात को, स्वतुल्य में 1 एलिमेंट चाहिए और सममित में हमें चाहिए 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा, माना 2 एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट मानेंगे ए, एक मान लेंगे हम लोग बी, बिलोंग टू जेड। ठीक है, और पहला रूल जो होता है ना वो सेटिस्फाई होता है, यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ होगा पक्का। कैसा रिलेशन है कि a माइनस बी, रूल हमारा a माइनस बी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, ये रूल हमारा पक्का है। ठीक है, इतना समझ में आ गई। अब हम प्रूफ करना होता है कि बी ए यानी कि b माइनस ए 2 से डिवाइड है, ये हमें प्रूफ करना होता है। तो अब हम समझते हैं इस बात को। अगर हम इन संख्याओं में से माइनस को बाहर निकाल दें तब भी कोई दिक्कत, मतलब माइनस कॉमन ले लो, अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 2 से डिवाइड, क्योंकि हमने कुछ करा थोड़ी ना, अभी माइनस को तो बाहर निकाला है, 2 से विभाजित है। अब ध्यान समझते रहिएगा। अगर मैं माइनस को हटा दूं तो देखो ऐसा है, मान लीजिए आपके पास 16 है,
2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, अगर -16 हो जाए तो क्या डिवाइड नहीं होगा 2 से, अब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा मगर माइनस का 8 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, माइनस से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, डिवाइड करना है बस हमें तो ठीक है। इसका मतलब माइनस अगर आपने ले लिया है आगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस हटा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि संख्या को डिवाइड करना है, माइनस प्लस को थोड़ी डिवाइड करना होता है। तो इसलिए अब देखो ये तो रूल बन गया हमारा कि हमने क्या काम करा, BRA फाइंड कर लिया। यानी कि अगर हम A का रिलेशन B से निकालते हैं तो A को आगे B को पीछे माइनस कर देते हैं। अब यहाँ क्या निकल कर आया, B आगे और A पीछे और 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब रिलेशन क्या बन गया, BRA बन गया है। तो अब हमने क्या काम करा था, A भी लेके चले थे, BR हमने निकाल दिया तो हम यहाँ क्या देंगे, इसलिए R एक सम्मित है, यह सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब तीसरा वाला हम देखते हैं। तीसरा वाला जो हमारा रिलेशंस होता है आपको पता होगा क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक संबंध। ये संक्रामकता भी कह सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे कितने एलिमेंट को माना जाता है, याद रखिएगा यहाँ पर माना जाएगा 3 एलिमेंट को, यानी कि एक A होगा, एक B होगा, एक C, 3 एलिमेंट को आप Z से मानेंगे। और क्या होता है फिर, पहला रिलेशंस A का B के साथ पक्का पक्का आपको दिखाई दे जाएगा, यानी कि A माइनस B 2 से विभाजित है। पहला रिलेशन तो आराम से आपका होता है। फिर दूसरा ही बन जाएगा, कौन सा, B का C के साथ, तो B माइनस C का 2 से विभाजित है। ठीक है, ये बात भी हो गई, ये समीकरण 1 हो जाएगी, ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब हम लोगों को करना क्या होता है, हम दिखाते हैं कि जो पहला और तीसरा है ना वो रिलेशन सेटिस्फाई कराए, यानी कि A रिलेशन R हमें क्या दिखाना होता है, हमें दिखाना होगा A रिलेशन C होना चाहिए, यानी कि A माइनस C जो भी आए 2 से विभाजित है, ये हमें दिखाना है। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, आओ समझते हैं इस बात को। अच्छा एक बार बताइए, अगर कोई 16 है और कोई 12 है, 2 नंबर्स मैंने ऐड में दे रखे हैं, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो मुझे ये चेक करना है क्या ये जुड़ने के बाद भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो मैंने इनको जोड़ा तो ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा 2। अब ये जो रिजल्ट आया वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। इसका मतलब ये है अगर कोई संख्या 2 संख्याओं को डिवाइड करती है तो वो उन दोनों संख्याओं का योग को भी डिवाइड करेगी। बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या काम करा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से एक रिजल्ट निकाला। क्या करा मैंने, समीकरण 1 व समीकरण 2 से कि दोनों समीकरणों को मैंने ऐड कर दिया, यानी कि इसको भी प्लस इसको भी। अब ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब जुड़ने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा वो भी 2 से डिवाइड होगा, 2 से विभाजित है। सही बात है, ये बात समझ में आ गई। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। चलिए, वो कह रहा है कि भाई हमें ना A का C में दिखाना होता है, हमें दिखाना होता है A का C के साथ। ठीक है, तो अब करना क्या होता है कि A माइनस C 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, ये हमें दिखाना होता है 2 से डिवाइड। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने देखा कि अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए 18 ले लिया मैंने, एक नंबर ले लिया मैंने 4, दोनों ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है। अब मैं इनको जोड़ रहा हूँ, जोड़ने के बाद मेरे पास 22 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 संख्याएँ एक ही संख्या से डिवाइड हो रही हैं तो उनका योग भी डिवाइड होगा। तो ये मैंने यही करा है, मैंने क्या करा, मैंने दिस 2 से डिवाइड है, दिस 2 से डिवाइड है, दोनों का एडिशन भी 2 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई आपके। अगर इतनी समझ में आ गई तो इसके आगे क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, दिस ओपन ब्रैकेट दिस कॉमा 2 से विभाजित है। हर सवाल में ऐसे ही करना है आपको, 3 से विभाजित मांगे या 5 से मांगे तब भी आप इस तरीके से ही करेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ भी गया होगा। 2 से विभाजित है। अब देखिए जो हम लोग चाह रहे थे ना वो रिज़ल्ट हमें मिल चुका है, यानी कि A माइनस C हमें मिल चुका है। इसका मतलब A का रिलेशन C के साथ है। इस बात को देखकर हम कह सकते हैं कि R एक तुल्यता है, सम्मितता है, संक्रामक है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। R एक संक्रामक संबंध है, तो संबंध है। ठीक है, अब ये सारी बातें आ जाती हैं ना तो लिख देते हैं लास्ट में, अतः R एक तुल्यता संबंध है।
तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।